इनकम टैक्स चौराहे पर एक जो मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, ये विजुअल इस बाबत, ये सड़कों पर पड़े हुए जो रंथी आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति का रंथी नहीं है। दरअसल भाषा के ऊपर जो द्वंद्व है दो राज्यों के बीच में या हिंदी भाषी और मराठी भाषी लोगों के बीच में, ये वैसे विचार की एक रंथी सजाई गई और सजाया गया एक पुतला, उसे लेकर पटना के इस वीरचंद पटेल पथ पर लाया गया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हश्र हो रहा है, कैसे कैसे हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ जो हो रहा है वो किस बाबत हो रहा है। ये सारे विजुअल एक व्यक्ति के लिए जो है वो दर्शाया जा रहा है राज ठाकरे के ऊपर। दरअसल राज ठाकरे ने एक बयान दिया महाराष्ट्र में कि भाई जिस तरह से लोगों, जो बाहरी लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, अगर यहाँ आते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए उनके साथ। और उसके बाद जो बवाल मचा है पूरे देश में हिंदी भाषी और मराठी भाषियों के बीच में, इसका परिणाम हर जगह देखने को मिल रहा है। लगाइए नारा राज ठाकरे मुर्दाबाद। अब विरोध जताने का जो तरीका है वो इस तरह भी है कि भाई पटना में मार्च निकाला जा रहा है, शव यात्रा विरोध मार्च के नाम से। और ये शव यात्रा उस व्यक्ति की जिसके विचार में जो द्वंद्व हैं वो पनप रहे हैं, जो हिंदी भाषियों के प्रति नफरत है वो पनप रहा है। सड़कों पर पड़ी ये रंथियां यही दर्शा रही है। अब हम चाहते हैं कुछ बातचीत को आगे बढ़ाना। सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है, इस तरह के वाकयात ये पहली बार नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि मराठी और हिंदी भाषी या अन्य राज्य जहाँ पर बिहारी जो है वो कामगार होते हैं, रोजी रोजगार के फिराक में जाते हैं और स्थिति यही होती है। अब क्या लगता है, एक कहा जाता है कि भाई विश्व गुरु बनने के फिराक में है हमारा भारत, कैसे बनेगा जो भाई भाई में द्वंद्व? भारत किसी फिराक में नहीं है, यह विश्व गुरु है। यहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने हिंदवी स्वराज के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, और उनके ही वंशज हुए सरदार पटेल जिन्होंने अंग्रेजों की साजिश को नाकाम किया। ये तो बहुत छोटे लोग हैं, ये सब राज ठाकरे वगैरह तो बहुत छोटे लोग हैं। ये अपना तुच्छ प्रयास करेंगे लेकिन उनके प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। छोटे लोगों के लिए आप शव यात्रा निकाले हैं, पुतला दहन, ताकि ये चिंगारी आगे भड़के ना। भारत को से तोड़ने की जो साजिश हो रही है, भाई को भाई से लड़ाने की जो साजिश हो रही है, उसको जड़ में ही नाकाम करेंगे। और जब हमारे मराठी भाई और हिंदी भाई एक साथ उठ खड़े होंगे तो इन लोगों की क्या औकात। क्या केंद्रीय सत्ता जो है इस पर कोई विधि व्यवस्था जो है अपना नहीं रही? केंद्रीय सत्ता भरपूर प्रयास कर रही है, विधि व्यवस्था का भी जहां तक प्रश्न है इसको किया गया, लेकिन जहां विचारों की लड़ाई होती है वहां आम जनमानस को भी उठ खड़ा होना होता है। और हम सब आज उठ खड़े हुए हैं, हम बिहार वासी उठ खड़े हुए हैं, हम छत्रपति शिवाजी के जो 5.8% बिहार में रहने वाले लोग हैं वो उठ खड़े हुए हैं। तो हम वैचारिक रूप से ही सुदृढ़ करना चाहते हैं इस देश को। फिर से जो विखंडित करने की ये ताकतें हो रही हैं, शायद इसमें कोई विदेशी पैसा भी इन्वॉल्व हो, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, इस प्रगति को कई देश नहीं देखना चाहते हैं। वो इन तुच्छ राजनेताओं की सहायता से उस गति को मध्यम करना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं मराठी जो साहित्य है उसमें बहुत मतलब मीठा साहित्य है, तो क्या उसमें भाईचारे वाले जो पाठ है उसे हटा दिया गया है, उसको उखाड़ फेंका गया है? ना, मराठी ती खूब गोड भाषा है, मराठी से मीठी कोई भाषा हो ही नहीं सकती। और जितना मराठी भाषा ने इस देश को जोड़ने का काम किया है वैसा किसी और भाषा नहीं किया है। जितना वहाँ के मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत को जोड़ने की कोशिश की है वैसा किसी और ने नहीं किया है। तो अब आप ये समझ लें कि वो सब उठ खड़े हुए हैं, और इस तरह के तुच्छ राजनेता जो मराठी को गलत नाम दे रहे हैं, शिवाजी के विचारों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनकी हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई
ठान लिया गया है कि जो अब इस तरह की भावनाओं को उद्वेलित करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। देखते हैं क्या कुछ जो है परिवर्तन होता है, कैसे भाईचारा जो है वो पनपता है, कैसे सौहार्द बढ़ता है और क्या कुछ परिवर्तन होता है। जो ये अंतर्द्वंद की स्थिति बन रही है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लिवरेज लेने के लिए, लाभ लेने के लिए इसे कैसे मध्यम किया जाता है। बने रहिए और लोगों से बातचीत करते हैं और फिर मुखातिब होंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।